लंबियां जुदाइयां हिस्से साडे आइयां, बस यही। खामोशियाँ एक साज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी। अरिजीत सिंह इज़ फार मोर बेटर देन आतिफ असलम, क्योंकि किसी कलाकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना खान। मौसीकी तो सभी सुनते हैं, तो आइए चलते हैं आवाम से जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं। पाकिस्तानी सिंगर्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है या इंडियन सिंगर्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रबाहा। बिलाल। अहमद। मिसेस फरहान। इज़ा उस्मान मेरा नाम है। जन्नत जावेद। मेरा हसनैन है। हमारा अरूबा। जैनब जावेद। हादिया। शजिया सिद्दीकी। अरूज बिलाल। फ़ाइज़ा वहीद। आपको इंडिया और पाकिस्तान में कौन सा सिंगर सबसे ज़्यादा पसंद है? इंडिया में अरिजीत सिंह और पाकिस्तान में आतिफ असलम। पाकिस्तान में तो एज़ यूजुअल जो है वो आतिफ असलम है और इंडिया में अरिजीत सिंह। पाकिस्तान से तो नुसरत साहब को ज़्यादा लाइक करते हैं और इंडिया में सोनू, अरिजीत सिंह ये ज़्यादा अच्छे, इनको ज़्यादा सुनते हैं आजकल। आतिफ असलम। वैसे मैं गाने सुनती नहीं हूँ, लेकिन आतिफ असलम, क्योंकि वो अपनी पाकिस्तान की जो है आवाज़ उसको प्रमोट करना चाहिए, अपने कंट्री को ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रमोट करना चाहिए। तो आतिफ असलम। आतिफ असलम। आतिफ असलम। मेरा इंडिया में अरमान मलिक, पाकिस्तान में आतिफ असलम। पाकिस्तान में तो थे राहत फ़तेह और इंडिया में है सोनू निगम। वन एंड ओनली सजाद अली। और इंडिया में? इंडिया में आशा जी। आतिफ असलम। आतिफ असलम। पाकिस्तान में आतिफ असलम और इंडिया में अरिजीत सिंह। इंडियन सिंगर्स में मेरा फेवरेट है अरिजीत। अरिजीत का पूरा नाम मुझे आता नहीं है। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, हाँ। और पाकिस्तानी सिंगर में आतिफ असलम, अली ज़फ़र हैं और इसके अलावा जो भी अपकमिंग न्यू सिंगर आते हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, कोक स्टूडियोज़ के मोस्टली। आतिफ असलम और अरिजीत सिंह की आवाज़ में सबसे ज़्यादा आवाज़ आपको किसकी पसंद है? अरिजीत सिंह। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरिजीत सिंह इज़ फार मोर बेटर देन आतिफ असलम। अगर आप इंडिया में ये क्वेश्चन करती हैं तो उन्होंने कहना था, उन्होंने अपने सिंगर, और ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपने पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करेंगे, इसलिए आई विल गो फॉर आतिफ असलम। मुझे ज़्यादा पसंद है आतिफ की पसंद है, अरिजीत भी अच्छा पर आतिफ को ज़्यादा है। आतिफ असलम की, और उनके जो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। अरिजीत सिंह तो फिर ज़्यादा बेहतर है ना, आतिफ असलम है मतलब कि हमारे कंट्री का ही है, लेकिन अरिजीत सिंह ज़्यादा। दोनों की वॉइस की अपनी अपनी क्वालिटी है। आतिफ की जो वॉइस है वो थोड़ी लाइक ओपन वॉइस है। अरिजीत जो है वो थोड़ी बेस में है उनकी वॉइस, और दोनों के सॉन्ग्स अपनी जगह काफ़ी पुरअसर हैं। जैसे आतिफ का है जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, फिर अरिजीत का अब तुम ही हो, मतलब दोनों की वो जो है उसको मैच नहीं किया जा सकता, बट दे आर ऑल आर गुड, दोनों बोथ आर गुड। नहीं, वैसे अगर आप लेजेंड्स में देखें तो नुसरत फ़तेह अली खान इज़ द बेस्ट। इन दोनों का अपना ही लेवल है। एक मुझे अरिजीत सिंह जो है वो सैड सॉन्ग की वजह से ज़्यादा पसंद है, और जो आतिफ असलम है मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद है। इंडियन सिंगर में ज़्यादा अच्छी आवाज़ अरिजीत सिंह की है और पाकिस्तानी सिंगिंग के लिए है आतिफ असलम। क्या पाकिस्तानी सिंगर्स को इंडिया में जाकर गाना चाहिए? हाँ, गाना चाहिए, क्योंकि किसी कलाकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। देखें जी, पाकिस्तान में अगर उनको मौके फराहम किए जाएँ तो वो बाहर की कंट्री में क्यों रुजू करें, ठीक है। हमारे मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से, मतलब मैंने खुद देखा है कि बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं बहुत अच्छे टैलेंट रखते हैं, लेकिन उनको जो प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड नहीं किया जाता। दैट्स वाई वो अदर कंट्री में जो है विज़िट करते हैं और उनकी वो जो टैलेंट है वो कैच किया जाता है। अगर हालात बेहतर हैं तो चले जाना चाहिए, अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर एक वो आ जाती है, एक पेट्रियाटिज़म का एलिमेंट आ जाता है और एक आ जाती है चीज़ के, मतलब कि जब हालात इस तरह के हों, ख़राब हों, तो फिर मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए जाने से। आई थिंक जाना चाहिए, मौका हर एक को मिलना चाहिए, और अपना जो टैलेंट है उसको जाके दूसरी कंट्रीज़ में भी दिखाना चाहिए कि हम में भी है टैलेंट, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर टर्की के जो हैं वो आर्टिस्ट आके इधर पाकिस्तान में काम कर सकते हैं तो वाई नॉट वी।
हमें भी जाना चाहिए, हमें भी अपना टैलेंट हर जगह दिखाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनमें थोड़ा सा सलूक इत्तफाक हो तो फिर ही है ना। इस वजह से मेरा तो ख्याल है कि जाना चाहिए। नहीं, क्या वजह इसकी? क्योंकि उनको यहाँ पे रह के गाना चाहिए, वहाँ से कोई नहीं आते, इसलिए हमें भी नहीं यहाँ जाना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान वालों को इंडिया नहीं जाना चाहिए। येस, इट्स नॉट अबाउट अ चेंज ऑफ कंट्री कि वो इंडिया है या पाकिस्तान, इट्स अबाउट अ प्लेटफॉर्म। अगर उन्हें वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑब्वियस उन्हें वहाँ पे जाके गाना चाहिए, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे। जिस तरह का मतलब चल रहा है उनकी, जिस तरह की मेंटेलिटी है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मेरा ख्याल है। क्योंकि वो बंदे इस कदर आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मतलब जब आपकी कंट्री को नहीं रिस्पेक्ट देते तो आपको भी चाहिए कि उनको अवॉइड करना। लेकिन बेटर है आपने मतलब हाथ बढ़ाया हुआ है उनकी तरफ, लेकिन वो नहीं इस चीज़ की कदर करते हैं ना आपकी, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल गाना चाहिए, फ़न की कोई सरहद नहीं होती। और ये जब इंडिया और पाकिस्तान एक था तब भी यहाँ के सिंगर वहाँ और वहाँ के सिंगर्स यहाँ आते जाते रहते थे। और जैसे परिंदों की कोई वो सरहदें नहीं होती, इसी तरह से फ़न की और फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती। और हमारे पास चूँकि मौक़े उनकी निस्बत कम है, देखिए हमारे पास इंडिया से ज़्यादा आबादी है, कम है आबादी इंडिया से, इसके बावजूद वो लोग अगर किसी एक फील्ड को मौका दे रहे हैं या उसमें ज़्यादा जगह बना रहे हैं ना, वो ये फ़न इंडस्ट्री है, ये इस इंडस्ट्री को वो फ़रोग दे रहे हैं, इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं और उसको चैनलाइज कर रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल में इंडिया में जाके गाने में कोई हर्ज नहीं है। खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब बॉलीवुड तक गए थे, पीटर गैब्रियल की एल्बम में जो है वो उन्होंने किया था, वहाँ पे उनके साथ मिलकर एल्बम किया था। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से बेइज्जती करवाते हैं वहाँ जाके गा के। तो नहीं, वैसे गाना तो चाहिए, लेकिन ये है कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन ये है कि ये जब जाके गाते हैं तो हमारे मुल्क का नाम अच्छा रोशन करते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ सब कॉन्टिनेंटल से भी, कंट्री से भी लोग आके गा रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनका होता है वहाँ पे। गाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो यहाँ पे पब्लिक डिमांड पाकिस्तान में भी बहुत है, उन्हें इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के पास भी अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो रेवेन्यू की वजह से और फेम की वजह से जो है वो अपने कंट्री को छोड़ के जो है वो एनिमी कंट्री को प्रेफर करते हैं। उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती आई थिंक, क्योंकि इंडिया उनके साथ जाके गाना गाना इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मुझे नहीं लगता कि उनको जाके वहाँ गाना गाना चाहिए, उनको अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए और कंट्री में ही रह के गाना गाना चाहिए। बहुत से पाकिस्तानी सिंगर्स बॉलीवुड में जाकर काम करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इंडिया के पास अच्छे सिंगर्स नहीं हैं? इस बारे में मुझे नहीं ज़्यादा नॉलेज, लेकिन ये है कि इससे अच्छा होता है एक दूसरे के मुल्क में जाके काम करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो किस लिए अच्छा होता है, क्या वजह इसकी? नाम उनका पूरी दुनिया में रोशन होता है। जो इंग्लिश है वो भी, चूँकि हमारा लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है उर्दू और इंग्लिश का, तो जब वहाँ जाके काम करते हैं तो इस तरह से उनका जो मुल्क का नाम है वो उधर जाके रोशन होता है कि इस मुल्क से भी आके लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए जी, मैंने अभी आपको बात बताई है कि इंडिया में भी देखें टैलेंट तो हर जगह पाया जाता है, अगर वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, टैलेंट हर जगह पाया जाता है। बात ये है कि आजकल टैलेंट की कोई कदर नहीं की जाती, ठीक है, उनको प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। और ये सारी बात किस्मत की होती है, और किस्मत अगर आपकी लग जाए, आप कोई भी एक छोटी सी बात पे भी फेम मिल जाता है। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो छोटी सी बात पे भी उठा देती है और ऊपर से भी नीचे गिरा देती है, ठीक है। और अगर आपका सवाल ये है कि अगर बाहर जाते हैं, इंडिया में भी टैलेंट है नो डाउट। आप देखते हैं कि वहाँ पे कितने अदारे इस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और सबसे ज़्यादा उनका देखा भी म्यूज़िक का ही जाता है, इंटरटेनमेंट ज़्यादा देखा जाता है। और तभी तो हमारे जो पाकिस्तान के जो मतलब आगे जो यंग जनरेशन आ रही है वो बाहर रुजू करती हैं, ताकि उनके टैलेंट को जो एक परवान, एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो अच्छे लेवल पे काम कर सके। नहीं, इंडिया में बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, इंडिया में बच्चा सिंगर है वो। हाँ, पाकिस्तानी सिंगर्स की बात ये है कि इनके पास एक ख़ास एक यूनिकनेस होती है। अब आतिफ की जो आवाज़ का फ्लेवर है वो, शायद आतिफ टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग सिंगर नहीं होगा, मगर उसकी जो आवाज़ का फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा। मगर इंडिया के पास सिंगर्स की कमी नहीं है। ये भूल है हमारी कि अगर हम कहें कि जी वाह हमारे पास सिंगर है, उनके पास सिंगर नहीं है। नो, ये कहीं ना कहीं उनकी मेहरबानी है, ये इनको बुला लेते हैं। राहत साहब का कैरियर बनाए इंडिया ने। इंडिया में अच्छे सिंगर्स तो हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि हर कंट्री चाहती है अपना टैलेंट खुद, वो अपने जो उसका टैलेंट होगा वो उसको ही प्रमोट करेगी, ठीक है। और जैसा आपका क्वेश्चन है कि हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके
काम करना चाह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आप आजकल देख लें जहाँ भी है ना, हमारे पाकिस्तानी धक्के ही खा रहे हैं। ठीक है, उनको अब ये है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है हम कहीं जाके दूसरी कंट्रीज़ को भी तो पता चले ना। एक्चुअली पाकिस्तान के जो है ना, उनको हम मौका नहीं देते पाकिस्तानीज़ को कि वो अपना कहीं पे टैलेंट दिखाएं या क्या। सो दैट्स वाई इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। तो इस वजह से वो वहाँ पे जाके अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। अगर दिल की बात एक्चुअल बताऊं तो येस दे डोंट हैव गुड सिंगर्स, तो हमारे वहाँ पे जाके गाना चाहिए उन्हें। यहाँ जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं वो बेटर हैं, तो इसलिए। और सेकंड रीज़न ये भी है कि वो पाकिस्तान का वो इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि आर्ट की जो वो कहते हैं ना कि पहचान जो है, उनको रिस्पेक्ट है वो वहाँ पे ज़्यादा है एज इन अगर पाकिस्तान की बात करें तो। इसलिए पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली जो सेंस में अगर हम करें तो यस, वो इस वजह से जाते हैं कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें वहाँ पे। नहीं, इंडिया में अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी मतलब एक वो चीज़ होती है, मतलब जो चीज़ मतलब आपकी नॉर्मल रूटीन में चल रही होती है वो ज़रा हटकर सुनना चाहते हैं उससे। वो इसलिए फिर वो पाकिस्तान को मतलब ज़्यादा प्रेफर देते हैं, मतलब आउटसाइड कंट्री को, इस चीज़ के लिए। इंडिया के पास बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। देखें, ये रक्स और गाना ये उनकी घुट्टी में है, ये उनके मज़हब में है। सरस्वती माँ और फिर उसके साथ वो जो गाना भी गाते हैं और वो रक्स भी करते हैं, ये सारे ये उनकी फील्ड्स हैं। पाकिस्तान से जो जाते हैं यहाँ पे, कहीं मतलब हरगिज़ नहीं कि वहाँ कोई कमी है। इसका मतलब ये कि वहाँ ज़्यादा कदर है इसकी निस्बत। पाकिस्तान में आप देख लें, रेशमा वो बेचारी किन हालात में उनकी डेथ हुई है, ठीक है। फिर दूसरे जो हैं वो जितने सिंगर्स के आप नाम लेंगे, अताउल्ला खान, ईसा खेलवी देख लें, इतना बड़ा नाम है, ठीक है। ये सब लोग कस्म पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि आप वहाँ इंडिया में जाएं तो वो एक बिल्कुल छोटी सी जगह से उठाते हैं किसी को भी, फ़न को, टैलेंट को, और वो एक बड़ी चीज़ बन जाता है, बड़ा आसमान पे जगमगाने लग जाता है वो। ऐसा नहीं है वो, इसलिए मेरे ख्याल से जिसके पास जो चीज़ होती है ना, उसको उसकी वैल्यू का पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि वहाँ जाकर उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है या फेम ज़्यादा मिलती है, जबकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी आतिफ असलम की डिमांड मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा है, और हम लोगों को अपने कंट्री के साथ लॉयल होना चाहिए। एक्चुअली इंडिया के पास भी सिंगर्स हैं, लेकिन वो वॉइसेस नहीं है इंडिया के पास, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आतिफ असलम की वॉइस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और यूनिक है। तो इसलिए कुछ सिंगर्स वहाँ पर जाते हैं अपनी यूनिकनेस की वजह से, और कुछ अर्न करने के लिए जाते हैं। आप मुझे उसका कोई गाना सुनाना चाहेंगी? रिसेंट अभी आया था हंस बोल, कदी ते हंस बोल वे, चलें सुना। उसके लिरिक्स याद नहीं है मुझे। कदी ते हंसना दिल साडे नू रोल इंज। देखिए जी, गाना तो मैं नहीं सुनाना चाहूँगी, लेकिन एक लाइन वो है, वो मुझे बड़ी पसंद है, लंबियाँ जुदाइयाँ हिस्से साडे आइयाँ, बस यही। गाना बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना। बिल्कुल भी नहीं आता, मैं वॉशरूम सिंगर भी नहीं हूँ। मैं नहीं मानती कि किसी को गाना ना आता हो। आपने मुझे गुनगुनाते सुना है? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ इतना आपसे। पुख्ता ईमान कैसे है आपके अंदर कि मुझे गाना आता है? नहीं, मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन मैंने सुने हैं बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक हाँ, है, चले। मैं आपको वो सुना देती हूँ, ताजदार हरम जो उन्होंने किया। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम मुसीबत के हाली किधर जाएंगे, ताजदार हरम। उसका गाना है खामोशियाँ एक साज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप ट्राई करते रहा करें, बहुत आगे जाएंगे आप। थैंक यू। कौन सा सुनाऊँ? गाने भूल गए, मुझे उसका कोई गाना ही नहीं याद आ रहा। तुम ही हो, सुना दे। वो भी कौन सा याद कराया था उन्होंने? क्योंकि तुम ही हो। क्योंकि तुम नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिंगिंग नहीं करती। नहीं करती, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुना दे। आजकल तो मैं जस्ट पोइम्स ही गा सकती हूँ, कि मैं एक न्यूली मदर हूँ और मेरी छोटी बेटी है,
तो मैं उसको सारा दिन पोइम सुनाती रहती हूँ। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।